तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता की यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है परीक्षा वाणी से रिवीजन की, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले 3-4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो उनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर कई सारे सवाल ऐसे हैं, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, उनको डिस्कस किया गया है। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि आज के क्या सवाल होंगे और उनके क्या जवाब होंगे। लगातार वीडियो के साथ बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सभी सवाल आपको पता चलें, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होने चाहिए। आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं आज के सवाल क्या हैं। तो सबसे पहले आता है, एक लास्ट क्वेश्चन हमने ये पूछा था कि जो सर्वाधिक तहसील हैं, सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला था पिथौरागढ़, उसमें 13 तहसीलें होती हैं। उसके बाद आपको बताना था कि सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम तहसील किस में है, हरिद्वार में है और रुद्रप्रयाग में है। 4 तहसील हैं रुद्रप्रयाग में और हरिद्वार में। उसके बाद बात आती है कि उप तहसीलों की संख्या कितनी है, कि उत्तराखंड में उप तहसील कितनी है। 18 उप तहसील हैं 2021 के हिसाब से। फिर आता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर हम कहें कि अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियां कितनी थी, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे कुमाऊं एरिया में कितने परगने हुआ करते थे, यानी प्रोविंस हुआ करते थे छोटे छोटे, अगर आप बात करें, और कितनी पट्टियां हुआ करती थी। तो परगने 19 हुआ करते थे और पट्टियां 125 हुआ करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो परगने 19 हैं और पट्टियां 125 हैं। उसके बाद बात आती है कि अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल कितनी परगने और कितनी पट्टियां थी। कुमाऊं क्षेत्र में तो 19 और 125 हो गई। गढ़वाल क्षेत्र में कितनी होगी, गढ़वाल क्षेत्र में 11 और 86 हो गई। तो 11 क्या थी, 11 परगने थे और 86 पट्टियां थी। उसके बाद अगला सवाल आता है कि विकास खंड यानी ब्लॉक्स की संख्या कितनी है उत्तराखंड में। तो 95 ब्लॉक है, 95 ब्लॉक्स हैं। 82 पर्वतीय हैं और 13 बाकी मैदानी हैं। तो 82 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं और 13 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो प्लेन क्षेत्र में आते हैं, मैदानी क्षेत्र में आते हैं। फिर बात आती है कि सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है। तो पौड़ी है, 15 उसके अंदर विकास खंड है, सबको पता होना चाहिए, ये वाली बात तो पता भी होगा। नेक्स्ट आता है सबसे कम विकास खंड वाला जिला कौन सा है। सबसे कम विकास खंड वाले हैं 2, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। 3-3 ही उनके यहाँ ब्लॉक्स हैं, बहुत कम, बहुत छोटा जिला है। फिर राज्य के लगभग 60% हिस्से पे एक या ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यवस्था लागू है। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, उसको राजस्व पुलिस व्यवस्था कहते हैं। इसको इंग्लिश में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम कहा जाता है। अभी हाल ही में जो एक मर्डर केस हुआ था, वो अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ था, उसके टाइम पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे कि रेवेन्यू पुलिस सिस्टम जो कि अंग्रेज़ों की देन हुआ करती थी, उसको उत्तराखंड सरकार ने अभी 2022 में भी, अब 2023 हो गया है, 2023 में भी लागू किया हुआ है। उसके बाद बात आती है कि भारत में राजस्व पुलिस के तहत पटवारी चौकियां कितनी हैं। कितनी पटवारी चौकियां हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन मान के चलें, पटवारी स्टेशन मान के चलें, कितने हैं, 1225 है। उसके बाद आता है राज्य में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं। तो पुलिस स्टेशन टोटल हैं 156, यानी कि 152 तो राजकीय हैं, स्टेट के हैं, और 4 जीआरपी हैं। फिर राज्य में कुल पुलिस स्टेशन 2020-21 के हिसाब से देखें तो 156 में 95 ग्रामीण राजकीय हैं, यानी कि जो विलेजेस एरियाज में है, 57 शहरी क्षेत्रों के हैं और 4 जीआरपी है ही। और राज्य में कुल पुलिस सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने कहाँ पे, अगर हम देखें तो देहरादून में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है 21, और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में 5। फिर राज्य में कुल पुलिस चौकियाँ कितनी है। पुलिस चौकी की अगर हम बात करें, उनकी क्वांटिटी, उनका नंबर ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, तो वो 236 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य का प्रथम साइबर थाना मतलब जो साइबर क्राइम से, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं, उन क्राइम्स से जो डील करता है वो साइबर क्राइम होता है, और साइबर क्राइम से डील करने वाला साइबर थाना होगा, साइबर पुलिस स्टेशन होगा। तो राज्य का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कब खुला, 25 मार्च 2015 में खुला, पहली बात तो। और कहाँ खुला, सिंपल सी बात है, राजधानी में खुला, देहरादून में खुला। फिर राज्य का जो दूसरा साइबर थाना खुला वो 1 जनवरी 2021 में खुला, 1 जून नहीं, 1 जनवरी 2021 में खुला, और कहाँ पे, रुद्रपुर में खुला। इंपॉर्टेंट बात है, पहला देहरादून में, दूसरा रुद्रपुर उधमसिंह नगर जिले में। उसके बाद क्वेश्चन आता है अगला, राज्य का पहला बाल मित्र थाना, यानी कि जो चाइल्ड फ्रेंडली एक पुलिस स्टेशन कहें, तो बाल मित्र थाना कब खुला, जनवरी 2021 से खुला, और डालन वाला देहरादून में खुला है ये भी। फिर राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना कब खुला, ये अक्टूबर 2021 में खुला, और ये कहाँ पे खुला है, ये हल्द्वानी नैनीताल में खुला है, कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल में।
कुल गांव 2011 के हिसाब से कितने हैं उत्तराखंड में? 16,793 गांव हैं। 15,745 में लोग रहते हैं। 15,745 में लोग रहते हैं, इनहेबिटेड हैं वो, और बाकी 1,048 ऐसे हैं जो खाली गांव हैं, गैर आबादी वाले हैं, अनइनहेबिटेड हैं। नेक्स्ट आता है कुल आबादी वाले ग्राम कितने हैं, यानी गांव कितने हैं? तो 15,745, वही 15,745। फिर कुल आबादी वाले ग्राम जो सर्वाधिक 7,846 ग्राम 2011 के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो 7,846 ऐसे हैं जहाँ पे 1 से 200 आबादी वाले हैं। फिर कुल आबाद ग्रामों में सबसे कम यानी कि 117 अगर हम देखें तो क्या है, 5,000 से अधिक आबादी वाले, कि ऐसे गांव जिनमें 5,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। मैं ज़्यादातर गांव 7,000 से प्लस गांव ऐसे गांव हैं जहाँ पे सिर्फ 200 लोगों से भी कम रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 7,846 उत्तराखंड में ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोग 1 से 200 के बीच में जो लोगों की क्वांटिटी है, इतने में गांव सिमट जाता है। उसके बाद 117 गांव ऐसे हैं जहाँ पर 5,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक व सबसे कम आबादी वाले गांव वाले जिले, यानी कि ऐसे गांव बताने हैं आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे कम आबादी हो। तो पौड़ी में है एक गांव 3,142 और हरिद्वार में है 518। फिर सर्वाधिक व सबसे कम वन आबाद ग्राम वाले जिले अगर हम देखें तो नैनीताल में 45, रुद्रप्रयाग में 1। कुल ग्राम पंचायतें अगर हम देखें तो कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 7,791 ग्राम पंचायतें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर आता है सर्वाधिक व सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला, कि सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें किस जिले में हैं और सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ पे हैं? तो सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं वो नैनीताल में हैं, या कहाँ पे है? पौड़ी में है, नैनीताल में नहीं है, पौड़ी में है। पौड़ी में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं 1174, और चंपावत में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं 313। तो चंपावत में सबसे कम 313 ग्राम पंचायतें हुई, और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें कहाँ पे हुई? पौड़ी में हुई 1174, यानी कि 1174। उसके बाद आता है न्याय पंचायतें कितनी हैं। तो न्याय पंचायतें की अगर हम बात करें, यानी कि जो जुडिशियल पंचायत होती हैं, तो वो कितनी है? न्याय पंचायत इंग्लिश में कहेंगे NYAY, न्याय और पंचायत। तो न्याय पंचायत कितनी है? 662 है, 662 है। उसके बाद सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम, और सबसे कम यानी कि मिनिमम वाली न्याय पंचायतों वाले जिले, यानी कि ऐसे आपको डिस्ट्रिक्ट्स बताने हैं जिसमें सबसे कम और सबसे ज़्यादा न्याय पंचायतें हों। तो न्याय पंचायतें जो सबसे ज़्यादा हैं वो किस में है? वो पौड़ी में है 118, और उधम सिंह नगर के रुद्रप्रयाग वगैरह में एरिया में है कुल 27। फिर कुल क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं? प्रत्येक ब्लॉक में अगर हम देखें तो क्षेत्र पंचायतें यानी कि एरिया की जो पंचायत होती है वो 95 हैं। जिला पंचायतें देखें, जिला पंचायत नाम से ही बता रहा है कि जिला के अंदर एक पंचायत होती है। तो 13 जिले हैं तो 13 ही पंचायत है, सिंपल सी चीज़ है। तो जिला पंचायतें कितनी हुई? 13 जिला पंचायतें हुई। उसके बाद आता है कि जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है, यानी कि जिला पंचायत में जो सदस्य बनते हैं वो कौन बन सकता है? वो व्यक्ति बन सकता है जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति होगा। 18 या अधिक वर्ष के जो लोग हैं वो उसका जिला पंचायत का सदस्य बन सकता है। फिर जिला पंचायत में सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? उसको DPRO बोलते हैं, या DDO बोलते हैं, या DPRO बोलते हैं, इसी तरह आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चुनाव कैसे होता है? तो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं उनका चुनाव ग्राम सभा के जो 18 या उसके अधिक वर्ष के लोग होते हैं उनके द्वारा क्षेत्र पंचायत के जो लोग होते हैं उनका चुनाव होता है। फिर क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष है यानी कि प्रमुख है उसका चुनाव किया जाता है। कैसे किया जाता है? क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य चुने जाते हैं वो उनका प्रमुख ढूंढ लेता है, प्रमुख नियुक्त कर लेता है या चुनाव कर लेता है उसका। फिर क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि BDO, जो कि UKPSC की अपर PCS की जब आप परीक्षा देते हैं वहाँ से निकल के आता है BDO। फिर आता है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, और सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इनका चुनाव कौन करवाता है? मतलब इनका चुनाव करते हैं कौन करते हैं? ग्राम सभा के जो 18 या अधिक आयु के जो वर्ष के लोग होते हैं उस गाँव के रहने वाले, ग्राम सभा के रहने वाले, वो सब लोग कर देते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति जो करती है वो कौन करती है? ग्राम पंचायतें अपने ही सचिव की नियुक्ति करते हैं। पंचायती राज अगर हम संशोधन विधेयक देखें 2008 में जो संशोधन हुआ उसके तहत महिलाओं का आरक्षण उत्तराखंड में कितना कर दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। 50% आरक्षण कर दिया गया है। अब महिलाएं 50% से ज़्यादा महिलाएं, या 50% तो एटलीस्ट महिलाएं ऐसी होंगी उत्तराखंड में जो ग्राम सभा में, ग्राम पंचायतों में चुन कर आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनगणना नगर अगर हम देखें तो उत्तराखंड में सेंसस टाउन्स कितने हैं? तो सेंसस टाउन्स 41 हैं। उसके बाद कुल जनगणना शहर टोटल अगर हम देखें तो कितने हैं? टोटल 116 हैं। सर्वाधिक नगरों वाला जिला यानी सबसे ज़्यादा सिटीज़ या टाउन्स जिस जिले में है वो कौन सा है? तो वो हरिद्वार है, उसके अंदर 24 हैं।
नेक्स्ट आता है सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा है। सबसे कम नगर वाला अगर हम देखें तो वो बागेश्वर है, उसमें सिर्फ एक ही है। 2011 पॉपुलेशन के हिसाब से देखें। कुल वैधानिक यानी कि स्टैच्यूटरी टाउन्स अगर हम देखें तो कितने हैं, 102 हैं, 102। कुल कार्यशील नगर निगम यानी कि अगर हम नगर निगम में देखें कि यानी कि जो कार्यशील यानी कि जो कार्य कर रही हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, मैदान में 1 लाख लोगों पे और पहाड़ में 90,000 या उससे अधिक आबादी पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो प्लेन एरियाज में 1 लाख पॉपुलेशन पे और पहाड़ों पे 90,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम बन जाता है। तो कितने नगर निगम हैं, 9 नगर निगम हैं। देखें, देहरादून में है हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार व श्रीनगर। तो ये सब एरियाज हैं। कौन कौन से हैं, देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, रुड़की है, ऋषिकेश है, कोटद्वार है और श्रीनगर है। तो 9 ऐसे जगह हुई जहाँ पर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस अभी भी अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। फिर कुल कार्यशाल नगर पालिका अगर हम देखें तो जो कार्य कर रही हैं नगर पालिका, अगर अभी नगर निगम तो 9 हो चुके हैं, अब नगर पालिका क्या होगी, पहाड़ में 50,000 से ज़्यादा आबादी पे और 90,000 में मैदान में 1 लाख आबादी तक, तो ये 42 है, 42 है। फिर राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद, उत्तराखंड की सबसे पहली नगर पालिका परिषद कौन सी है, मसूरी की है, मसूरी नगर पालिका परिषद है। कुल कार्यशील नगर पंचायतें अगर हम देखें, नगर पंचायत का मतलब है 5,000 से लेकर 50,000 तक की आबादी वाला एरिया, उसमें 51 है। कुल विकास प्राधिकरण यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कितनी बनी हुई है उत्तराखंड में, 14 बनी हुई हैं, बहुत सारी बनी हुई हैं, 14 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। कुल आवास विकास के जो परिषद है वो कितना है, वो एक ही है। नगर का प्रमुख यानी कि मेयर या सभासदों को जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। हमारे यहाँ जो मेयर का चुनाव होता है, उत्तराखंड में 2 ही राज्य ऐसे हैं मात्र, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, जहाँ पे मेयर का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, वरना सभी स्टेट्स में इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव कर लिया जाता है। उसके बाद आता है कि जो नगर का उप प्रमुख है यानी कि उप मेयर है, उसका चुनाव वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन उसका नहीं होता। कैंटोनमेंट बोर्ड अगर हम देखें यानी कि कितने कैंट हैं पूरे उत्तराखंड में, 9 कैंट हैं। नोटिफाइड एरिया कितना है, एक ही है। औद्योगिक कस्बे यानी कि इंडस्ट्रियल टाउन्स कितने हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स 2 हैं। उसके बाद फिर आता है कि राज्य में जो वनों के प्रबंध व नियंत्रण हेतु जो वन पंचायतों के गठन की शुरुआत की गई थी, यानी कि जो वनों का प्रबंध करना है यानी कि फॉरेस्ट का अरेंजमेंट करना है, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करना है, तो वो कब से शुरुआत की गई थी उसकी व्यवस्था की, 1931 से की गई थी। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ज़रूर आपका क्या फीडबैक है, क्या ऐसी वीडियोस लगातार आती रहनी चाहिए जो हम इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से रिवीजन कर रहे हैं, क्या आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम लगातार इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।